सभी किसान मित्रों को नमस्कार, जय श्री राम। तो किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल की बुआई के समय कौन कौन से वो ताकतवर खाद है जिनको बेसल डोज के रूप में आपको इस्तेमाल करना चाहिए गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए। साथ ही इन खादों का इस्तेमाल करते समय किसान भाई अक्सर क्या गलती करते हैं, इनको मिलाते समय उन पर भी हम बात करेंगे और कितने एरिया पर कितनी मात्रा पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी पर हम बात करेंगे। तो वीडियो में दी गई जानकारी को आपको लास्ट तक ध्यान से देखना है और वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करना है। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन पाने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं हमारे नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, सल्फर आदि जो पोषक तत्व है ये पौधे की ग्रोथ से लेकर उत्पादन तक सबसे ज्यादा जरूरी पोषक तत्व होते हैं। तो इनको बेसल डोज के रूप में आपको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। तो गेहूं की बुआई से पहले अक्सर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं डीएपी, जिसका डीएपी की अगर हम बात करें तो डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसे कहा जाता है। इसमें 18-46 का जो कॉम्बिनेशन है, 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। फास्फोरस हमारे पौधे की जो जड़ें हैं और पौधे के विकास के लिए काफी जरूरी पोषक तत्व होता है। तो किसान भाई डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, तो बेसल डोज के रूप में आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल करना है। प्रति एकड़ की मात्रा की बात करें तो 50 किलोग्राम आपको डीएपी लेना है। इसी के साथ में आपको लेना है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। आजकल किसान भाई म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, जिससे उत्पादन दिनों दिन घटता जा रहा है। तो पोटास का भी बहुत ही जरूरी रोल होता है गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन देने के लिए। तो आपको म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है 35 किलोग्राम की जो मात्रा है प्रति एकड़ के। अगला जो जरूरी ताकतवर जो खाद होता है वो होता है एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। किसान भाई अक्सर क्या गलती करते हैं, डीएपी जब हम बेसल डोज के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो एसएसपी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन एसएसपी में फास्फोरस के साथ ही जो हमारे जो अन्य जो जरूरी पोषक तत्व जैसे कैल्शियम है, बोरोन है, जिंक है, सल्फर है, ये सभी पोषक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो एसएसपी का भी इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। इसकी मात्रा की बात करें तो 50 किलोग्राम की मात्रा ही प्रति एकड़ के हिसाब से एसएसपी आपको लेना चाहिए। इससे डीएपी जो खाद है उसकी ताकत है वो कई गुना बढ़ जाती है एसएसपी को जब हम इस्तेमाल करते हैं बेसल डोज के रूप में। उसी के साथ में अगला जो सबसे ताकतवर खाद है वो है सल्फर। बेंटोनेट जो दानेदार जो सल्फर होती है वो भी पौधों के जो हमारा जो अंतिम जब पौधे का जो पड़ाव होता है जहाँ दाना भराव चल रहा होता है उस समय तापमान अधिक बढ़ जाता है, तो हमारे दाने कई बार चिपटे रह जाते हैं, दाने पूरे सही तरीके से विकसित नहीं होते हैं। उस समय पर जो बेंटोनेट जो सल्फर है वो अगर हम इस्तेमाल करते हैं बेसल डोज के रूप में, हम तो दाना मोटा और चमकदार हमें मिलता है। तो इसकी 5 किलोग्राम की जो मात्रा है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। इसी के साथ में कई बार किसान भाई क्या गलती करते हैं कि जिंक सल्फेट जो होता है उसको बेसल डोज के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिंक सल्फेट को आपको इस्तेमाल करना है जब हम पहली जो सिंचाई करते हैं 20, 25, 21 दिन के आसपास जो पहला पानी हम देते हैं उस समय आपको यूरिया खाद के अंदर मिलाकर जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है। इसी के साथ में अगर आपके खेत पर जो व्हाइट ग्रेप जो होता है यानी कि सफेद लट या फिर दीमक की समस्या अगर आपके क्षेत्र में है, आपकी मिट्टी में है, तो वहां पर आपको इसमें जो सिस्टमेटिक जो कीटनाशक है रिजेंट उसको बेसल डोज के रूप में आपको मिलाना है। 2 से 3 किलोग्राम की जो मात्रा है प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र पर सफेद लट व दीमक की समस्या है तभी आप इसका इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार से इन बेसल डोज के रूप में इन खादों को अच्छे से मिलाकर खेत को अच्छे से तैयार करके किसी भी अच्छी उन्नत किस्म की जो वैरायटी है जैसे कि DBW 187 है, DBW 303 है, श्री राम 303 है, पूसा तेजस है, या फिर अन्य आपके क्षेत्र में कोई प्रचलित वैरायटी का आप चयन कर रहे हैं तो उसकी बुआई आप करें इन बेसल डोज के रूप में खादों का इस्तेमाल करके, तो आपको बम्पर पैदावार मिलेगी। तो किसान भाइयों, इस प्रकार इस साल अगर आप इस बेसल डोज व ताकतवर खादों को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप गेहूं की फसल लगाते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ में। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी लेकर, जब तक के लिए सभी किसान मित्रों को राम राम।